हे एरी साइंस, तो बात करते हैं आपकी 2026 रीडिंग की। सबसे पहले किस तरह की एनर्जी लेकर आपको अपने 2026 में एंटर करना है, एंड द कार्ड इज द मून कार्ड। सो बेसिकली एक तो आपका मून बहुत वीक हो चुका है, लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, या ये कहो 2025 में आप बहुत सारे इमोशन से गुजरे हो, स्पेशली इन लास्ट फ्यू मंथ्स, और हील नहीं हुआ उससे। इट कुड बी द ब्रेकअप, इट कुड बी जॉब पे चीज़ें सही नहीं रही, जॉब चली गई, या फिर अननोइंगली आपको क्लोजर्स नहीं मिले, एंड ये सब कुछ आपके साथ ना लास्ट 2-3 मंथ्स में ही हुआ है। ठीक है, सो द सजेशन हेयर इज मूव इनटू 2026 विद द हीलिंग। अपने मून को भी हील कीजिए, अपने चंद्रमा शांत कीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए, मून लाइट में वॉक कीजिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक यू कैन आस्क मी इन द डीएम, ठीक है, और इन द कमेंट बॉक्स। बट यहाँ सिर्फ इतनी बात करेंगे कि हीलिंग के साथ 2026 में बढ़े। जो चीज़ हो गई है, लेट इट बी इन 2025। नाउ द ओवरव्यू फॉर 2026 कि आपका 2026 प्रॉपर कैसा है और कैसा जाना चाहिए। गाइडेंस हेयर इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको यहाँ अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है। यू विल फेस फ्यू थिंग्स इन 2026, कुछ अच्छी भी होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, एंड देयर विल बी सम फैक्टर्स जिसमें चैलेंजेस होंगे। नॉर्मल बेसिक चीज़ जो आप बोलोगे तो हमें भी पता है, ठीक है। सो वैसा ही कुछ 2026 आपका जाएगा। बट वट चेंज यू नीड टू डू इज इन योर पर्सपेक्टिव्स एंड इन योर पर्सनैलिटी, एंड दैट इज बी प्रैक्टिकल एज मच यू कैन। कोशिश करिए अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाइए, लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचिए, रैशनली काम करिए, रिस्पॉन्ड करने रिएक्ट करने की जगह चीज़ों पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना सीखिए। ये आपको अपनी पर्सनालिटी में लाना पड़ेगा, लाइक किंग एनर्जी। किंग क्या करता है, चीज़ों को देख के सोच समझ के डिसीजंस लेना। जितना ज़्यादा आप इमोशन में फंसते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इमोशन बिल्कुल साइड रख दिया, आप बिल्कुल स्टोन हार्टेड और ऐसा कुछ बन के चलो, नहीं। द थिंग ओनली इज कि इवन इफ देर इज अ सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लो, बट रिएक्ट एकदम से मत करो, रिस्पॉन्ड करो, चीज़ों को सोच समझ के करो। दैट शुड बी योर पर्सनालिटी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम चैलेंजेस फेस करोगे और सिचुएशंस वैसी नहीं रहेंगी जैसी आप चाहते हो, ठीक है। नाउ लव लाइफ के लिए गाइडेंस है फॉर द एरीज ट्रू लव। शादी करना चाहते थे, यू नीड अ पार्टनर, लुकिंग फॉर अ पार्टनर, सो ये साल आपकी लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। सो यू माइट अट्रैक्ट somebody in your life, और यू ऑलरेडी हैव somebody जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है। तो नाइस ईयर टू गेट मैरिड, टू बी और टू मीट द पार्टनर ऑफ योर लाइफ। नाउ करियर के लिए जो गाइडेंस आई है वो ये आई है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप, जो कि 2026 में मतलब करोगे टू अचीव सर्टेन थिंग्स। आपको स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि लॉन्ग टर्म आपको सोच के चलना है, प्रैक्टिकल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसी जॉब, जैसा काम, जैसा फाइनेंस सब चाहते हो सब मिलेगा। थोड़ा सा स्लो चीज़ें जाएंगी, टाइम लग के चीज़ें मिलेंगी। अब ऐसे में आप इरिटेट होंगे और कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए, बस सब कुछ घाई में हो जाए सब कुछ। तो कोशिश करिए कि इतनी जल्दबाजी ना करें, इसके चक्कर में एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक ना हो जाए, अपने इमोशन पे ना लेने। जैसे मैंने पहले भी बोला, इमोशंस चीज़ों को रुइन करेंगे। तो मान के चलिए कुछ चीज़ें वक्त लगाती हैं, पेशेंस रखिए, टाइम के साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे, इमोशन ज़्यादा ले आएंगे और ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक होने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने लग जाएंगे कि शायद इससे काम बन जाए, सब कुछ नहीं होगा। यू जस्ट डू योर बेस्ट, रेस्ट यू विल गेट, इट माइट टेक टाइम बट इट विल बी योर्स।